नमस्कार, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द वीजे शो। रेयर एंड रियल हीरो की श्रृंखला में आपको ले चलते हैं पार्ट 2 में। अर्लियर पार्ट 1 में आपने समीर चौहान को देखा, अब पार्ट 2 में हीरो नहीं हीरोइन है। तो चलिए मिलते हैं इस एपिसोड की हीरोइन से, डॉक्टर प्रियंका कांबळे। प्रियंका जी नमस्कार। आप प्लीज हमारे टीम को बताएं कि आपकी जर्नी हेल्पिंग हैंड में किस तरह रही, शुरुआत किस तरह हुई। नमस्ते। पहले आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने हमारी संस्था के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की और आप हमसे अप्रोच करके हमसे बात कर रहे हैं। पिछले 7.5-8 सालों से मैं हेल्पिंग हैंड्स वेलफेयर सोसाइटी ये NGO से जुड़ी हुई हूँ। इसके पहले भी मैं बहुत सारी NGO में काम कर चुकी हूँ एज अ प्रोफेशनलिज्म, मतलब जॉब, सैलरी, ये सारी चीज़ें मैं बहुत NGOs में कर रही थी। बट मैं जब यहाँ आई, ये NGO के बारे में जानकारी मिली तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी इस NGO की कि यहाँ पे सारे जो काम करने वाले थे, फिर सेक्रेटरी हो, तभी तो मैं कुछ नहीं थी यहाँ पे, फिर सेक्रेटरी, अध्यक्ष, सारे जॉब करते हैं। हर एक जन अपना एक पर्सनल लाइफ जी रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अपने बचे हुए समय को यूटिलाइज करके एक संस्था चला रहे हैं। तो बहुत सारी कमियां भी दिख रही थी, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी और नई संस्था थी। तभी 10 साल हुए, यानी मुझे मैं आने के बाद अराउंड 3-1 साल हो चुकी थी NGO को। सो मेरे दिमाग में आया कि जो इस्टेब्लिश है वहाँ जाके अपना काम शुरू करने से अच्छा है एक छोटे बच्चे के साथ शुरू करके हम भी ग्रो करेंगे और उसे भी अच्छे से ग्रो करेंगे, तो शायद से कुछ अलग अनुभव मिले। बट यहाँ मुझे फ्री हैंड मिल गया था। सो मैं बोली ठीक है, यहाँ ट्राई करते हैं, देखते हैं, कुछ साल कोशिश करके देखते हैं कैसे होता है। तो जुड़ गई मैं एज अ वॉलंटियर यहाँ पे। तब तो मैं दूसरी NGO में काम भी कर रही थी, एज अ वॉलंटियर यहाँ पे जुड़ गई। फिर बहुत सारे प्रोजेक्ट आए और मुझे फुल टाइम यहाँ देना पड़ा। प्रियंका जी, आपने इस NGO के थ्रू समाज के बच्चों को जो एकदम निचले स्तर पे हैं, वुमेन्स को भी आपने बहुत हेल्प किया है दूर दूर गांव जाकर, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें विस्तृत बताएंगी तो बहुत अच्छा होगा। सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, यानी मैंने यहाँ जुड़ने का जो डिसीजन लिया, मेरे लिए सबसे बड़ा और अच्छा एक्सपीरियंस वही है। दूसरी बात, मैं NGOs में काम करती थी तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है। लोगों से बात करना, इंटरेक्शन करना, किसी से समझना, ये सारी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी आती है। मैं एक चीज़ में बहुत गंदी हूँ जो मुझे बहुत एक्चुअली सीखना चाहिए, चेंजेस लाने की कोशिश कर रही हूँ, बट टाइम लगेगा। कि डॉक्यूमेंटेशन मुझे नहीं आता है, डॉक्यूमेंटेशन में करती नहीं हूँ। बट हमारी अगेन टीम जो समीर सर है, ये सारे स्पेशली समीर, पूरा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी उसका बहुत अच्छे से उसने मेंटेन किया। और इसी डॉक्यूमेंटेशन, इसी मेंटेन की वजह से अगर कोई भी हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है तो सिर्फ हम बोल रहे हैं तो हम रिकॉग्नाइज नहीं होते हैं। हम जो बोल रहे हैं ना, उसका प्रूफ भी होना चाहिए, ये रियल है क्या, उसके प्रूफ भी हमारे पास होने चाहिए, वही हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है। सो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन उन्होंने किए। और स्पेशली मैं मेंस्ट्रुएशन इस विषय पे काम करती हूँ, अलग अलग ग्रामीण भाग में NGO से लेकर अलग अलग जगहों पे मैं इस विषय पे ही काम करती हूँ। सो हमारा ये साल एवरी ईयर NGO का ये होता है, हमारा एनुअल फंक्शन होता है। तो एवरी एनुअल फंक्शन में मुझे कुछ ना कुछ अचानक से सरप्राइज मिल जाता है। और एनुअल फंक्शन के दिन मेरे सामने सर्टिफिकेट आ गया, 1111 सेशंस हमारे पूरे हो चुके हैं इस 10 साल के, 7-8 साल के पीरियड में। उसने बहुत बार मुझसे पहले जो मैंने काम किया था, जब मैं लेक्चर्स लेती थी, उसकी भी जानकारी उसने कहीं से मंगवाई और पूरी तरह से जानकारी लेकर ये
लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड को भेजा और ये हमारे सेशन इतने कंप्लीट हो गए। मुझे अभी मेरे पास एक क्वांटिटी आ गई है कि बाबू मेरे इतने सेशंस हो गए हैं। ये केवल मैं कर रही हूँ, मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है, ऐसा नहीं है। ये हमने किया है। बिकॉज एक इंसान का चेहरा होता है, बट वो चेहरे के पीछे काम करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। सो इसकी वजह से वो चेहरा दिख रहा है। सो हमारे ये इतने सेशंस आज तक हो गए हैं, ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है और बहुत अच्छी मोमेंट है हमारे लिए। ऐसे बहुत सारे हैं। ये अभी फिलहाल के कंडीशन में ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट हो गई है। वैसे तो मेरा विषय मासिक पाली है, बट हमारी एनजीओ सिर्फ मेंस्ट्रुएशन इस विषय पे काम नहीं करती है, अलग अलग विषय पे काम करती है। स्पेशली गांव में, आदिवासी विलेजेस में हमारी एनजीओ काम करती है। वहाँ के जो प्रॉब्लम्स है उससे कैसे हम सॉल्व करें। अगेन हम समीर सर ने पहले वाले इंटरव्यू में जो कहा कि हमें उनके डिपेंडेंट नहीं बनाना है, उनको डेवलप करना है और उनको हमारी प्रवाह में लाना है। और हम कहते हैं ना, डेवलपमेंट का मीनिंग ही हम लोग गलत सोच रहे हैं। डेवलपमेंट हम कहते हैं कि बिल्डिंग आ गई, फिर इन रास्ते ये बहुत कमाने लगे, ऐसे नहीं है। डेवलपमेंट मीन्स हम अच्छे से जी पा रहे हैं, हमारे पास जो कुछ है उसका सही से इस्तेमाल करके हमारा जीना बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारी डेवलपमेंट है। तो उसके लिए उसकी शिक्षा मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो यही हम अलग अलग आदिवासी भाग में करते हैं। और जब हम काम करते हैं ना, तो एक चीज़ रहती है कि हमें आगे बढ़ने के लिए सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं है। मैंने बहुत बार कहा है कि आगे बढ़ने के लिए हमें सीढ़ियाँ चढ़नी नहीं होती है, हमें सीढ़ियाँ उतरनी होती है। जितनी हम नीचे नीचे आते हैं उतने हमें उनके प्रॉब्लम समझते हैं और उतने हमें सॉल्यूशन निकालने की हम कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही मतलब हमने शाहपुर, जो ये है शाहपुर, जवार, इन सारे भागों में हम काम कर रहे हैं। और स्पेशली हम कोई भी गांव में जाते हैं। पहले मैं जब यहाँ ज्वाइन हुई तभी गरेलपाड़ा करके एक गांव था जहाँ हम काम कर रहे थे। वहाँ पे फिर हमने डैम बनाया। पानी का इशू था, औरतें बहुत दूर तक पानी लाने जाना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्हें लाइफ में बहुत तकलीफ होती है। तो पानी का इशू क्लियर करने के लिए वहाँ डैम बनाया। स्कूल शिक्षा नहीं है तो वहाँ पे स्कूल बनाई, कंटेनर स्कूल कहते हैं। ये सब मैं आने से पहले ही एनजीओ ने कर चुका था, कंटेनर स्कूल कर दी है। फिर उसको हमने जिला परिषद से ये कर दिया, टाई अप कर दिया। स्कूल करके हमारा काम हमने वहीं पे स्टॉप कर दिया। उसे प्रवाह में लाना ही हमारा काम है, उसे सींचते नहीं रखना है। सो जिस भी गांव में हम जाते हैं, जो भी गांव में जाते हैं, तो सबसे पहले एक हम काम करते हैं, हम मेडिकल कैंप लेते हैं। मेडिकल कैंप लेने के बाद हमें एक बात पता चलती है, गांव में बीमारियां कितनी हैं, औरतों की परिस्थिति क्या है, वेट, सब कुछ चीज़ें पता चलती है और वहाँ की परिस्थिति क्या है, इसके हिसाब से वहाँ पे काम कैसे करना है, ये हमें जानकारी एक मेडिकल कैंप से मिल जाती है। औरतों के साथ काम करने के लिए फिर जब मैं जुड़ गई तो औरतों से और अच्छे से काम करना शुरू कर दिया हमने। माल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, तो माल न्यूट्रिशन ना हो इसकी वजह से इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो बच्चे जो है ना, बच्चों पे फोकस तो करना ही है, बट उसके साथ उसकी माँ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो माँ को, जो प्रेग्नेंट औरतें हैं और उसकी जिनकी जो माँ हो चुकी है, उनको हम पोषक आहार देने की हम कोशिश करते हैं, लाइक फ्रूट्स या फिर खजूर, ये सारी चीज़ें उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हम उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं ताकि वो बच्चे डेवलप हो जाए। अभी बच्चे सिर्फ हेल्थी नहीं होना चाहिए, तो वो मेंटली भी वो स्टेबल होना चाहिए। तो इसके लिए उन्हें शिक्षा मिलनी ज़रूरी है। तो हम आश्रम स्कूल में बहुत काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि आश्रम स्कूल में क्या है ना, हमारे पास गाइड है, बुक है, सब कुछ है। आजू बाजू में ट्यूशन जाते हैं हम लोग, वहाँ पे कुछ नहीं, टीचर्स है और साथ में बुक्स है, उन पर ही उनको पढ़ना है। तो हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कि मुझे 90 मिले तो उनको 90 मिलना चाहिए, उनके 70% उनके लिए बहुत ज़्यादा है। बट उसके साथ वहीं पे उनकी शिक्षा स्टॉप ना हो, वो आगे और पढ़े, इसके लिए हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जो फिलहाल हमारा बंद है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज। बिकॉज छोटे मोटे इवेंट हम कर लेते हैं, बट अगर बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो लाखों रुपया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर
हम कैपेबल है तो हमें करना है। अगर हमें ऐसे लगता है कि नहीं हो पा रहा है तो हमें उस इवेंट को हमने वो अभी फिलहाल के लिए स्टॉप किया है। हमने अभी तक करीबन 10 एक बच्चों को हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, बैफ या फिर ऐसे नर्सिंग के ऐसे कोर्सेज करवा के दिए, ताकि गांव में एक भी बच्चा गांव में पढ़ा ना तो अपने आप वो दूसरे बच्चों को पढ़ा लेता है। तो इंटेंशन लेके, और स्पेशली जिन बच्चों को हमने पढ़ाया उन सारे बच्चों के गांव में जाकर हमने काम किया, ताकि ये उन्हें पता चलना चाहिए कि हमने एक बच्चा घर के बाहर पढ़ने के लिए और साथ में बाहर से 4 लोग ले आया जो हमारे गांव को अच्छा डेवलप करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। एक बच्चा बाहर गया है, ये हो रहा है, बहुत सारे बच्चे बाहर जाएंगे तो गांव भी अच्छे से डेवलप होगा। बहुत ज्यादा दूर नहीं है, हमारे यहाँ से अगर हम जाएंगे तो 4-1 घंटा, मतलब हम व्हीकल लेके जाएंगे तो 4 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, 2.5-3 घंटे में। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं व्हीकल लेके नहीं जाऊंगी तो मुझे 6 घंटे लग जाएंगे, इतना डिस्टेंस है। इसका मीनिंग ये है कि डिस्टेंस बहुत कम है, बट इकोनॉमिकली जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, वो हमें कम करने की ज़रूरत है। और ये कम करना है तो एजुकेशन, वुमेन्स को डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह पे कहते हैं घर की औरत अगर सीख गई, घर की औरत अगर अच्छी रही तो ही पूरा घर अच्छा होता है, और अगर गांव की सारी औरतें अच्छी रही तो पूरा गांव अच्छा हो सकता है। इसलिए मेनली मैं वुमेन्स पे फोकस कर रही हूँ, और साथ में मेरी एनजीओ ऐसे अलग अलग गांव में, अभी समीर सर जो इंजीनियर है, खुद पढ़ाई में बहुत अच्छे, बहुत सारी डिग्रियाँ उनको मिली है, तो उस डिग्री का उनको इस्तेमाल करना है तो कैसे, जो आश्रम स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं 10th में, तो उनको बहुत अच्छे से गाइड करना है, किस तरह से मार्क्स लाने हैं, मार्क्स नहीं मतलब अच्छे से पढ़ाई कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें अगर हम उन्हें बताएं, और बहुत अगर उनको गाइड मिला तो बहुत अच्छे से सुनते हैं, अच्छा लगता है, उनको ज़रूरत है। अगर मुझे कोई सिखा रहा है, मुझे कोई बता रहा है, मैं आज भी वहाँ जाऊँगी सुनने। तो बस हमें चाहिए होता है कोई तो हमें गाइड करे, कोई तो हमें बताए, हम एक सिर्फ जरिया बन रहे हैं उसका, और यही हमारी कोशिश अभी जारी है, करते रहेंगे। दिवाली नजदीक है, फटाके, फुलझड़ियाँ, चकली, लड्डू, करंजी सब आएगा। जीभ के लिए मिठाई है, कान के लिए फटाके हैं, आँख के लिए रंगोली और लाइटिंग है। पर कुछ घरों में दिवाली मनाने तक के लिए कंडीशन नहीं होती है। अगर हम उन तक नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम वी कैन हेल्प देम थ्रू दिस टीम, हेल्पिंग हैंड टीम। तो साथियों, हम नंबर शेयर कर रहे हैं, बैंक अकाउंट भी। आपको अगर लगता है तो फूल ने फुलाची पाकड़ी, थोड़ा हेल्प कीजिए और सभी को खुश रखें,
खुशियों की होम डिलीवरी वो उन तक पहुंचा देंगे। नमस्कार।